हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 14 सबरी पढ़ेंगे। शबरी काव्य, इस काव्य के रचयिता डॉक्टर प्रेम भारती हैं। इनका जन्म 14 मार्च 1933 में हुआ। शबरी तुलसी के राम, वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, बालकृष्ण शर्मा नवीन और समरस भारत के आधार स्तंभ आदि डॉक्टर प्रेम भारती की कृतियां हैं या रचनाएं हैं। और इसमें मानवतावादी स्वर है। केंद्रीय भाव प्रस्तुत काव्यांश जो आपकी पाठ्यपुस्तक में सबरी कविता का अंश है, वो प्रेम भारती, डॉक्टर प्रेम भारती की लोकप्रिय, लोगों में बहुत अधिक पसंद की जाने वाली कृति सबरी से लिया गया है। सबरी का जो वर्णन है वो पुराणों में भी है। कवि ने इसी वर्णन को और अधिक वास्तविक और नए भावनाओं के साथ दर्शाया है या उजागर करने का प्रयास किया है, उसमें कुछ नवीनता लाने का प्रयास किया है। सबरी का हृदय श्री राम के स्वागत के लिए बहुत अधिक आनंद से भरा हुआ है और प्रफुल्लता से परिपूर्ण माने आनंद से भरा हुआ है। कवि ने सबरी के हृदय की उदारता माने और वात्सल्यता को संपूर्ण वन प्रांत में विस्तारित कर दिया है। वात्सल्यता माने माँ का बच्चे के प्रति प्रेम भाव, उदारता, विशालता या दयालुता। और संपूर्ण वन प्रांत माने वो वन में रहती थी, इसलिए पूरे वन में उसकी ममता, सबरी की ममता और उसकी विशालता को विखेर दिया है कवि ने। उन्होंने सबरी के भीतर जागते हुए द्वंद्व का जो विचार आ जा रहे हैं उसके हृदय में, उन सब का चित्रण किया है और साथ ही सबरी के आत्मसम्मान को बतलाया है। यद्यपि इस कविता के माध्यम में से हम देखते हैं कि श्री राम के स्वागत के लिए सबरी के पास कोई भौतिक संसाधन नहीं है। भौतिक संसाधन माने मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तु, अर्थात उसके पास श्री राम के स्वागत के लिए ना तो कोई थाली है, ना दीपक है और ना ही धूप है। तो वो किस प्रकार आरती करेगी? ना उसके पास कोई अच्छा घर है या फिर महल है जहां वो उन्हें रखेगी, और ना उसके पास अच्छा सिंहासन है और आसन है, ना परोसने के लिए, भोजन में देने के लिए मिष्ठान और पकवान है। लेकिन ये भौतिक संसाधन नहीं है तो क्या हुआ? सबरी के पास प्रेम से भरा हृदय है। कवि ने इस प्रसंग में श्री राम की आंखों में अचानक आंसुओं का छलछला जाना उसे भी दिखलाया है। इसमें कवि ने बतलाने का प्रयास किया है कि सबरी की ममता को देखकर श्री राम को माता कौशल्या की याद आ जाती है ना, स्मृतियां आती है और उनकी आंखें छलछला जाती हैं। श्री राम के आह्लाद माने उनकी प्रसन्नता, उनकी आतुरता, उनकी तृप्ति, संतुष्टि का भाव और भक्त श्री सबरी के प्रेम की अधिकता को कवि ने बहुत ही प्रभावशाली असरदार ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कविता में सबरी और राम के मिलन के माध्यम से कवि ने वनवासियों माने वन में रहने वाले लोगों के, मनुष्यों के प्रति भी श्री राम के प्रेम भाव को प्रकट किया है और समाज को यह संदेश दिया है कि ईश्वर भी समाज में समानता के भाव की ही अपेक्षा करते हैं, है ना, या समानता के भाव को ही दर्शाते हैं। और सत्य है राम वहां पर पता लगाते मुनिगण से सबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन से। प्रेम रूप मन जो सबरी थी वो श्री राम की तपस्या करती थी
उनकी साधना करती थी, उनका स्मरण करती थी। इसलिए भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर श्री राम मुनिगण से माने मुनियों के समूह से शबरी की कुटिया का पता लगाते हुए स्वयं कुटिया तक आ पहुंचे, है ना। तो माने भगवान भी भक्त के वश में है। तो सत्य है राम, ऐसा पुराणों में इस शबरी का प्रसंग है कि श्री राम माने मुनि गण से, मुनियों के समूह से शबरी की कुटिया का पता लगाते हुए भक्ति भाव के वश में होकर उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। स्वागत का सुविधान वहां था, स्वयं प्रकृति का उपमागार। प्रकृति ने श्री राम के स्वागत में अपनी पूरी शक्ति लगा रखी थी और उस सौंदर्य को देखकर जड़ चेतन सब भूल गया था। जड़ चेतन मन सजीव निर्जीव श्री राम के सुंदर रूप को देखकर सब मने अपने आप में सब भूल गए थे, स्तंभित थे, आश्चर्यचकित थे श्री राम के सुंदर रूप को देखकर। पीत पावड़े पड़े हुए थे वृक्षों के मधु वंदनवार। अब देखिए, वृक्षों पर जंगली बेलें थी और बेलों में पीले फूल थे। वो पीले फूल उस मार्ग पर गिर रहे थे जहां से श्री राम को चलकर शबरी की कुटिया तक आना था। तो उन फूलों पर पैर रखते हुए श्री राम, कौशल सुत मने कौशल्या के पुत्र श्री राम शबरी की कुटिया तक आ पहुंचे। खड़ा गगन का द्वीप स्वयं ही सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प अलक्षित धूप आरती का भगवान। आकाश स्वयं सूरज का दीपक लेकर खड़ा था और अदृश्य तारा भी उस आकाश रूपी थाली में थे, जो श्री राम के धूप माने श्री राम की आरती के लिए व्यवस्था थी। और धूप आरती का जो वनस्पतियों की, फूलों की वन में सुगंध थी, वो धूप आरती के समान थी। तो यहाँ पर आकाश ने क्या किया था? आकाश अपनी थाली में स्वयं सूरज रूपी दीपक और अदृश्य ताराओं के फूल और वनस्पतियों की सुगंध को लेकर श्री राम की आरती के लिए स्वयं खड़ा था। द्विजगण शंखोच्चार वचा सुनाते सुभागमन में रघुवर के। द्विजगण माने ब्राह्मणों के समूह, द्विज ब्राह्मण कहलाते हैं, गण माने समूह। तो ब्राह्मणों के समूह शंख बजा रहे थे शुभ आगमन में रघुवर के, श्री राम के स्वागत के लिए, है ना। शुभ आगमन, उनके शुभ आगमन में या उनके स्वागत के लिए ब्राह्मणों के समूह शंख बजा रहे थे या शंखों की ध्वनि निकाल रहे थे। शबरी अचकच देख रही थी उन्हें जी भर भर के, और शबरी श्री राम को अपने द्वार पर पाकर अचंभित सी रह गई और वो उन्हें माने आश्चर्यचकित होकर लगातार देख रही थी। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन है। श्री राम का श्याम सावला स्वर्ण सोने के समान तन शरीर है। तो श्री राम का सावला सोने के समान चमकता हुआ तन है। कमल नयन कमल के समान नेत्र हैं। जटा मुकुट सिर पर अभिराम, और जटाओं का मुकुट सिर की पर शोभित है। धनुष बाण तरकस को धारे, उन्होंने धनुष बाण और तरकस को धारण कर रखा है। सुंदरता की कोटि ललाम, और वो करोड़ों, कोटि माने करोड़ों, ललाम माने सुंदर, तो करोड़ों सुंदरताओं के समान लग रहे हैं। दीर्घ नेत्र, उनके श्री राम के बड़े बड़े नेत्र हैं। कर सुभग सलोने, और जो हाथ है वो सौभाग्यशाली, सलोने और सौभाग्यशाली है। हाँ यही है अवध भूपाल, हाँ यह अवध के राजकुमार हैं। शबरी ने उन्हें पहचान लिया। लेश मात्र भी संदेह नहीं है, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, यही अवध के अयोध्या के राजकुमार हैं। और आज हुई मैं हर निहाल, आज इनके दर्शन पाकर मैं
धन्य हो गई। निहाल माने धन्य हो गई। लेश मात्र माने तनिक भी। भुवाल राजकुमार। वंदन में क्या गीत गुण सुनाऊं। अब शबरी ने जब श्री राम को लक्ष्मण को पहचान लिया, तब तब उसके अंदर उसके मन में विचार आता है कि वंदना में, मैं श्री राम की वंदना में कौन सा गीत सुनाऊं। वो मेरे द्वार पर हैं और उनके स्वागत के लिए मैं कौन सा गीत गाऊं। कहाँ आरती का सामान, और मेरे पास तो आरती के लिए कोई भौतिक साधन भी नहीं है जो मैं उनकी आरती उतार सकूं। इसी बीच असमंजस में वो शबरी है। तभी उसके मन की व्याकुलता, वह बहुत अधिक व्याकुल हो रही है कि मैं वंदना में कौन सा गीत गाऊं, है ना। श्री राम के स्वागत में, उनकी वंदना में कौन सा गीत गाऊं। मेरे पास तो आरती का सामान भी नहीं है कि मैं उनकी आरती उतार सकूं। तो उसके मन की व्याकुलता को पाकर श्री राम सा अनुज माने अपने अनुज छोटे भाई को कहते हैं ना, तो अपने अनुज लक्ष्मण सहित हंस पड़े। वाणी थी अवरुद्ध प्रेम में। जो सबरी थी वो इतनी अत्यधिक प्रसन्न हो गई थी कि उसकी वाणी प्रेम में डूबी हुई थी। वो परम शांत एकदम टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी और बहुत अधिक प्रसन्न थी, आनंदित थी। और उससे जब कुछ कहा नहीं गया, उसकी वाणी रुक गई, तो उसने श्री राम के चरणों को पकड़ लिया और निरख रही थी और देख रही थी। चरणों को पकड़कर पुनि पुनि माने बार बार कृपा के सिंधु सागर श्री राम की ओर निरख माने देख रही थी। जैसे ही श्री राम को उसने पहचान लिया और जब श्री राम हंसने लगे उसके मन की व्याकुलता को देखकर, तो वो भी अत्यधिक प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। उसकी वाणी प्रेम में अवरुद्ध रुक गई। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने तब श्री राम के चरणों को पकड़ लिया और बार बार कृपा के सागर श्री राम की ओर देखने लगी। फिर मृगशाला का आसन देती, शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को। तब उसने श्री राम और लक्ष्मण को मृग की खाल का आसन, साफ सुथरा आसन बैठने के लिए दिया और भोग हित मेरे भेंट को लगी देखने कोनों को। और तब वह सोचने लगी कि श्री राम और लक्ष्मण को वह भोग में या भोजन में वेर भेंट करेगी। वह घर के कोनों को देखने लगी, अपने कुटिया के कोनों को। वन से चुन चुन कर वो मीठे वेर नित्य बहलाई थी। बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। अब वे लोग वनवासी थे, वन में क्या फल फूल और कंदमूल ही खाते थे। तो प्रतिदिन वह जो वन जंगल से मीठे बेर बीन कर लाया करती थी, उसे ही श्री राम को भेंट में देने के लिए वह मन ही मन ललायत हो रही थी। कभी सोचती राजभोग को, अरे किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। उसके मन में विचार आ जा रहे हैं, विचारों का द्वंद्व हो रहा है। एक बार मन में ये विचार आता है कि अरे ये तो राजकुमार हैं, राजमहल में रहते हैं, राजसी भोजन करते होंगे। दूसरे ही क्षण विचार आता है, नहीं अब तो ये वर्षों से वनों में ही है, जीवन बिता रहे हैं, वनवासी हो चुके हैं, ये कंदमूल लेते होंगे। फिर दूसरे ही पल विचार आता, अरे वेर में बेर न हो, बेर का फल ले जाने में मुझे बेर माने देर ना हो जाए, बेरा हो जाना माने देर हो जाना, तो मुझे बेर का फल ले जाने में मुझसे देर ना हो जाए और स्वामी को अवकाश हो जाएगा। देरी से मैं जब बेर उन्हें दूंगी तो ये विचार ही अच्छा नहीं है। शीघ्र चलूं मैं कुटिया में से आतुरता से देखे पास। वह शीघ्र ही सोचती, नहीं मैं जल्दी से श्री राम को बेर परोसती हूँ, और जल्दी से अपने कुटिया के कोनों में मैं बेर ढूंढने लगती है। क्या विचार कर रही है कि अरे श्री राम को बेर देने में मुझसे देरी ना हो जाए, है ना। मैं शीघ्र ही जल्दी से मैं कुटिया में से बेरों को लेकर श्री राम के सामने पहुंचूं और उन्हें परोसूं। कहने लगी, क्षमा हो भगवान,
और श्री राम के पास जाकर बेर लेके जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे आने माने आने में देर हो गई, इस अपराध के लिए क्षमा करें। बेर भेंट को भोजन लाई, युगों युगों से मेरी साध, मैं आपको भोजन में बेर भेंट कर में लेकर आई हूँ, है ना। मैं भोजन में बेर भेंट करने के लिए लाई हूँ मैं आपको। युगों युगों से मेरी यह साधना थी कि आप मेरे घर मेरे हाथों के द्वारा भोजन ग्रहण करें। केल पत्र पर दोनों ही को ही थोड़े उसने बेर रखे। सबरी ने दोनों भाइयों के केले के पत्ते पर थोड़े थोड़े से बेर रखे। भक्त वत्सल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें आनंद चखे। दोनों ही भक्त वत्सल, है ना, भक्त के द्वारा दिए गए उस प्रेम से परोसे गए उन बेरों को, है ना, जैसे ही केले के पत्र पे सबरी ने दोनों भाइयों को थोड़े थोड़े से बेर रखे, तब भक्त के द्वारा प्रेम से परोसे गए इन बेरों को दोनों ही भाइयों ने आनंद सहित चखा या खाया। आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनी माता की सुधि खिराई। आज उन्हें कुछ वर्षों के पश्चात, जब से वो वनवासी हो गए थे, वन आ गए थे, तब से आज कुछ वर्षों के बाद उन्हें सबरी के ममतामयी व्यवहार से माँ कौशल्या की याद आ गई। प्रेममयी जननी ही मानो भोजन ले कानन आई। उन्हें ऐसा लगा कि माँ प्रेम के वश में, यहाँ प्रेम के वशीभूत होकर अपना भोजन लेकर वन में आ गई हो उन्हें खिलाने के लिए। क्या कहते हैं कि आज बहुत वर्षों के बाद जैसे ही सबरी ने उन्हें केले के पत्ते पर बेर परोस रही है, तो उसके इस भाव को, ममतामय भाव को देखकर श्री राम और लक्ष्मण को माता कौशल्या की याद आ गई। उन्हें लगा कि जैसे माँ कौशल्या भोजन लेकर स्वयं वन में आ गई हो उन्हें खिलाने के लिए। परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था, है ना, जैसा परम आनंद उन्हें राजसी भोजन में मिला करता था, उससे भी बढ़कर बेरों में सोमरसाम्बुज खिलता था। उससे भी बढ़कर आनंद उन्हें आज इन बेरों के रस से मिल रहा था। अब स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए दृग में आकर। जैसे ही माता जी कौशल्या की याद आई तो श्री राम की आंखों में, दृग माने नेत्रों में, आंसू आ गए। सबरी कांप उठी, यह देख पूछ उठी और भय कातुर, और श्री राम के नेत्रों में आंसू देखकर सबरी भयभीत हो गई और दयनीय, कातर माने दयनीय होकर श्री राम से पूछने लगी, क्या अच्छा है नाथ न लगता बेर आपको यह वन का। श्री राम की आंखों में आंसू देख वे अपराध बोध हुआ उसे, माने उसे लगा, उससे सबरी को लगा उससे कोई गलती हो गई। उसने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, आपको यह वन जंगल का वेर अच्छा नहीं लगा क्या। तब श्री राम ने कहा कि चिंतित मत हो माता सबरी, यह तो है जीवन तन का। माँ सबरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह वेर तो मेरे शरीर को जीवन देने वाला है। फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए, हंसकर कहते रघुराय। तो सबरी ने कहा कि हे नाथ, अगर यह आपके तन को, आपके शरीर को जीवन देने वाला था यह बेर, तो आप आंखों में आंसू क्यों ले आए। हंसकर, तब श्री राम ने हंसकर कहा, तेरे बेरों के स्वाद ने, तेरे बेरों के स्वाद ने तो मुझे माँ की याद दिला दी। भोजन सभी एक है, किंतु वही है भर भोजन, है ना। माँ तुम चिंता मत करो, भोजन राजसी हो या ये फलों का भोजन हो, या कुटिया का भोजन हो, या राजमहलों का भोजन हो, सभी भोजन एक समान है। भोजन सभी एक है, सभी प्रकार का भोजन एक ही समान है, किंतु वही है वर भोजन। वही श्रेष्ठ भोजन होता है, उत्तम भोजन होता है, जहां प्रेम की धारा बहती, और जो भोजन प्रेम से परोसा जाए और प्रेम और शांति के साथ खाया जाए,
वही श्रेष्ठ और उत्तम भोजन होता है। बेर बेर में इन बेरों की सबरी करता मृदुल सराह, और बेर मुझको दो सतवर खाते खाते बढ़ती चाह। बार बार ही, बेर बेर माने बार बार ही, श्री राम बेरों की सराहना प्रशंसा करते जा रहे हैं और बार बार सबरी से कह रहे हैं कि मुझे सत्वर माने शीघ्रता से मुझे और बेर दो, है ना, जल्दी से मुझे और बेर दो। मेरी बेरों को खाते खाते मेरी और अधिक खाने की चाह बढ़ती जा रही, मुझे और अधिक भूख लग रही है। इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, गृह सा वातावरण देख कर नव वसंत सा फूला हूँ। ये माँ सबरी, तुम्हारी कुटिया के द्वार पर आकर तो मैं अपने राजमहल के मार्ग को ही भूल गया, और तुम्हारे इस कुटिया में घर के समान वातावरण मुझे मिला है, जिसे पाकर मैं नए वसंत के समान खिल गया हूँ। बेर बेर ही देती सबरी, बेर बेर ही उनको बेर, तो भी बेर बरगवर बेर बेर ही कहते हैं लाने को बेर। बेर बेर ही माने बार बार ही सबरी श्री राम और लक्ष्मण को बेर देती जा रही है, तो भी श्री राम बार बार ही सबरी को और अधिक बेर लाने के लिए कह रहे हैं। उनकी भूख और अधिक बढ़ती जा रही है। वह भी राघव को लाला कर खिला रही है उन्हें उल्लास। जब बार बार श्री राम बेरों की मांग कर रहे हैं और खुश होकर प्रसन्न होकर उन बेरों को खा रहे हैं, बनमाली की सेवा करती पूर्ण भक्ति का पा विश्वास। बार बार ये सबरी श्री राम को बेर परोसती जा रही है उल्लास में उत्साहित होकर, क्योंकि बनमाली वन के माली श्री राम की सेवा मैंने ये भोजन देके, बेरों का भोजन देकर वह उनकी सेवा कर रही है। और क्योंकि श्री राम उसके प्रति पूर्ण भक्ति, पूर्ण आस्था दिखा रहे हैं, पूरा विश्वास दिखा रहे हैं और उससे बार बार बेरों की मांग कर रहे हैं, तब उनके पूर्ण विश्वास को पाकर बनमाली मन श्री राम की वो सेवा करती है और बार बार ही खुशी से उत्साहित होकर उन्हें बेर खिला रही है। तभी लखन से बोले भ्राता, ले वीर यह मीठा चाक। तभी लक्ष्मण से श्री राम ने कहा, ले लो भाई, यह मीठा बेर है, इसे चख कर देखो। लो, दूसरे बेर को देते हुए, लो यह तो उससे भी अच्छा है। फिर पुनः लक्ष्मण को दूसरा बेर देते हैं। इसी तरह बार बार वह मीठे मीठे बेर लक्ष्मण को भी देते जा रहे हैं और तारीफ प्रशंसा करते जा रहे हैं। दोनों ही ने ही सुधा समान खाए बेर उदर भर के। सुधा माने अमृत के समान। दोनों ही भाइयों ने अमृत के समान मीठे बेरों को उदर भर के माने पेट भर के खाया। रामचंद्र तब सबरी से यूं बोले मुदित बदन करके, और जब उनका श्री राम का लक्ष्मण का पेट मीठे बेर खाकर भर गया तो बहुत ही संतुष्टि तृप्त होकर वह आनंदित तन से सबरी से बोले, मुनियों के आश्रम से होता दंडक वन से आया हूँ। मैं दंडक वन से होता हुआ मुनियों के आश्रम में ठहरता हुआ आया हूँ। अमित महाति के सत्कारों से मैं परितृप्त आया हूँ और उनके द्वारा अनेक सत्कार किए गए मैं अघाया हुआ था, किंतु है ना, मैं परितृप्त था, संतुष्ट था। इतने मेरा स्वागत सत्कार उन ऋषियों मुनियों के आश्रमों में हुआ, किंतु आज जो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है माता, लेकिन तुम्हारी इस कुटिया में आकर मुझे जो मन मेरी भूख मिटी है, मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, संतुष्टि मिली है, हे माँ सबरी, नयन मौन है, मेरे नेत्र मौन है, कंठ लेखा, मेरे कंठ से तुम्हारे इस भोजन की प्रशंसा में कोई शब्द ही नहीं है। कुछ भी कहा नहीं जाता, मुझसे कुछ भी कहा नहीं जा रहा है ना। जो मुझे तुम्हारी इस कुटिया में तृप्ति मिली है उसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता, शब्द कम पड़ जाएंगे, है ना। मुझसे उसकी प्रशंसा में कुछ कहा ही नहीं जा रहा। मेरा कंठ
उस प्रशंसा का वर्णन ही नहीं कर पा रहा, कोई उपमा ही नहीं खोज पा रहा। आज सत्य इस कुटिया पर मिटे मनुज के सभी विषाद, त्याग अवध को आया जब से मन भाया, पाया है स्वाद। आज माँ सत्य आज सबरी माँ सत्य कहता हूँ कि तुम्हारी इस कुटिया पर आकर मनुष्य के रूप में जीवन के जितने दुख थे, कष्ट थे, वो सारे मिट गए। है ना, तुम्हारी इस कुटिया में आकर मनुष्य रूप में जो जन्म लिया, जितने कष्ट दुख थे सारे मिट गए। और जब से मैं अवध को छोड़ कर आया, त्याग कर आया, तब से आज तुम्हारी ही इस कुटिया में मन भाया, पाया है स्वाद। अपनी मन की का या इच्छा का स्वाद तुम्हारे द्वारा परोसे गए इस बेरों के भोजन में ही मैं पा सका।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।